वेलकम। आइए एक और क्वेश्चन के लिए। डाइट प्रॉब्लम है ये। इस क्वेश्चन में है ए हाउसवाइफ विशेस टू मिक्स टुगेदर टू काइंड्स ऑफ फूड्स F1 and F2 in such a way that the mixture contain 10 units vitamin A, 12 unit vitamin B and 8 units of vitamin C। यानी दो तरह के फूड्स आपके पास हैं F1 और F2 और उनसे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी मुझको चाहिए जी। अब कहते हैं द विटामिन कंटेंट्स इन 1 किलोग्राम ऑफ फूड F1 एंड F2 आर गिव। फूड F1 के अंदर अगर आप 1 किलोग्राम फूड F1 परचेज करते हैं तो 1 यूनिट विटामिन ए है, 2 यूनिट विटामिन बी है और 3 यूनिट विटामिन सी है। ऐसा ही फूड सेकंड के अंदर F2 में 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए इन 1 किलोग्राम और 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी। अब जब उन फूड F1 और F2 को आप परचेज करने जाते हैं तो उनके लिए कुछ कीमत भी देनी पड़ती है जी, कॉस्ट भी आपको देना है जी। 6 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ पर केजी की कॉस्ट भी है जी। कितने फार्मुलेट द अबव प्रॉब्लम और यूज द कॉर्नर पॉइंट मेथड टू फाइंड द लीस्ट कॉस्ट। पक्की बात है, कॉस्ट को तो हर पर्सन मिनिमाइज करना चाहता है, तो उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है जी। ठीक है। और फूड आपने कौन कौन से परचेज करने हैं F1 और F2 और वो भी किलोग्राम्स में। आइए जी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। x किलोग्राम फूड F1 का और F2 फूड के लिए y किलोग्राम। लेट फूड F1 जो कि आपने परचेज किया दैट इज इक्वल्स टू x किलोग्राम, करेक्ट। एंड परचेज आपने किया फूड F2 दैट इज y किलोग्राम। ठीक है। अब उस फूड F1 और फूड F2 को परचेज करने पर आपका कुछ कॉस्ट भी है जी, और वो कॉस्ट है ₹6 एंड ₹10। तो आइए जी उस कॉस्ट की बात करते हैं जिसे मुझे मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को चलिए सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दैट इज 6x रुपीज़ आपके लग जाएंगे जब आप F1 फूड के x किलोग्राम्स परचेज करेंगे 6 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से, और 10y रुपीज़ आपके लगेंगे जब आप y किलोग्राम ऑफ फूड F2 परचेज करेंगे। 6x प्लस 10y, ये तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आइए जी सब्जेक्ट 2 की कंडीशंस पर, कंस्टेंट्स पर। उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं आपको 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए चाहिए जी, मिनिमम जी। इससे ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो आपने बोला विटामिन ए का जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यूनिट्स है। ठीक है। अब आप ये देखिए जी फूड F1 का जब आप 1 किलोग्राम परचेज करते हैं तो 1 यूनिट विटामिन ए मिलता है। जब आपने x किलोग्राम परचेज किया तो 1x और नीचे 2y से मिल गया। फूड 1 से विटामिन ए की क्वांटिटी 1 यूनिट है, x किलोग्राम से 1x हो गया। दिस इज 2y एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये विटामिन ए है जी, राइट। एक इन इक्वेशन ये आ गई जी। दूसरा आइए जी विटामिन बी का क्वांटिटी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 यूनिट्स। ये आ जाएगा 2x प्लस 2y।
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12, या थोड़ा और बेटर बना लूँ तो x प्लस 2 से डिवीज़न भी मैं यहाँ साथ साथ कर सकता हूँ इसको, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तीसरा विटामिन सी, उसका क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मिनिमम 8 यूनिट्स, 8 से ज़्यादा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिस इज 3x प्लस 1y, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। फिर नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लो जी, ये फॉर्मूलेशन हमने बना लिया जी इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर एक बार फिर लिख लेते हैं इस चीज़ को, और वो है जी, सॉरी, C इज इक्वल्स टू 6x प्लस 10y, 1x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दूसरा था x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और तीसरा था 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको आपको मिनिमाइज करना है। एक बार चेक कर लो, 6x प्लस 10y, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई 3x प्लस, राइट, ठीक है जी। अब आइए जी, इसका फॉर्मूलेशन के बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इक्वेशन। इन इक्वेशंस को कन्वर्ट इनटू इक्वेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट वन मेरे पास है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, जो कि दे देगा मुझे x डिवाइडेड बाई 10 प्लस y डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। सेकंड से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, मीन x डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आ गया। थर्ड मेरे सामने है x प्लस वाई, सॉरी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो x डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दिस इज द थर्ड वन। और फोर्थ और फिफ्थ जो मेरे पास आएंगे वो हैं जी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये ग्राफिकली अब देखिए जी, हमने इनको बनाना है, शो करना है, देखिए किस तरह से बनता है ये। पहला इक्वेशन मेरे सामने 10 और 5 को लेकर के चलना है मुझे, 10 और 5 और 6 है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए जी 10।
तो 10 और x को 10 पर, y को 5 पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, x को 10 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। राइट, ज्वाइन कर लेते हैं इसे। करेक्ट। दूसरा है मेरे पास x6 y6, x is at 6, 1 2 3 4 5 and then 6, y is also 6, 1 2 3 4 5 and 6 है। इन्हें भी ज्वाइन कर देता हूं जी। करेक्ट। अब आइए थर्ड इक्वेशन, y को 8 पर, x को 8/3 यानी 2 पॉइंट समथिंग, ये था मेरे पास 6 7, ये 8 है, और y को 8/3 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास यहाँ पर आ जाएगा। करेक्ट। इसे भी अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप के लाइन आ जाती है। राइट। और तीसरा, सॉरी चौथा, ये y एक्सिस आ जाएगा और पांचवा जो है ये x एक्सिस आ जाएगा। ये आपके पास एक फिगर या जो भी लाइंस का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। अब मुझको लेना है जी शेडिंग करना। शेडिंग के लिए मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, मान लीजिए ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। दिस इज 1 1। समझने की कोशिश करते हैं जी। लेट 1 1 is the point to test the origin, ओरिजिन को टेस्ट करने के लिए। बड़े ध्यान से समझना है जिसको। आइए जी कंसीडर करते हैं जी फर्स्ट वाली को, जो कि मेरे सामने है x + 2y > 10। अगर मैं ओरिजिन यहाँ 1 1 पुट करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो 1 + 2 यानी 3 > 10 गलत हो गया जी, तो फॉल्स हो गया। ध्यान से समझना जी। ये पॉइंट है मेरे पास और लाइन जो मेरे पास थी जी ये वाला था जी। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द लाइन और रिजल्ट इज फॉल्स। तो आपके पास ये लाइन है, ये आपके पास पॉइंट है, आपने शेड इधर नहीं करना, ऊपर की तरफ करना है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट से ऊपर की तरफ चले जाइए, ऊपर। करेक्ट। दूसरी इक्वेशन को लेता हूं, x + y > 6, ये भी 1 + 1 > 6। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब ये लाइन हमारे पास कौन सी थी जी? ये दूसरी लाइन ये वाली थी जी। इसका भी फॉल्स है, इसका भी शेड ऊपर की तरफ जाएगा जी। अपवर्ड। तीसरी लाइन, उसमें भी आपके पास 3x + y > 8, 3 + 1 > 8। दिस इज अगेन फॉल्स। ये भी ऊपर की तरफ। ठीक है, इस लाइन के लिए। ठीक है, लेकिन इनके लिए ट्रू आएगा x > 0, 1 > 0। तो दिस इज ट्रू, ये बाहर की तरफ होगा जी, पॉइंट की तरफ होगा। तो ये भी आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो आपको एक सेक्शन दिखाई देने लगा जहां पर ये सारे के सारे शेड्स एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम फिजिबल रीजन कह रहे हैं।
देखिए जी कौन से पॉइंट है जी, ये है जी पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है 10,0। दिस इज 10,0। एक पॉइंट ये आएगा जी यहां पर, दिस वन। एक पॉइंट ये आएगा जी मेरे पास, और एक पॉइंट है ये आएगा जी, ये दिस वन। इसको चलिए मैं नाम दे देता हूं ए, इसे नाम देता हूं जी बी, इसे नाम दे देता हूं जी सी, और ये आ गया मेरे पास डी। और इससे ऊपर वाला जो भी पोर्शन है, दैट सेक्शन इज द फिजिबल रीजन यहां पर। और इसके जो नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं, ये ए बी सी एंड डी, इनको हमने सेटिस्फाई यहां पर कराना है। अब ये देखिए जी, ये कौन कौन से पॉइंट्स क्या क्या निकल रहे हैं जी मेरे पास। ये जो पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को मुझे अब देखना है कि ये क्या क्या पॉइंट्स हैं जी मेरे पास, राइट। आइए जी, इनका सॉल्यूशन अब हम देखते हैं। तो हमने जब सॉल्व किया इस बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट पर फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। इसके बाद सेकंड लाइन और थर्ड लाइन सी पॉइंट पर कट करती है, उसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 1,5। इसके अलावा डी पॉइंट जो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपके पास 0,8 और ये 10,0, ये हमारे पास 4 वो पॉइंट्स आ गए जो बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है, उसके ऊपर ओपन पार्ट हमारे पास है। तो हमने इस कॉस्ट को मिनिमाइज यहाँ पर करना है, और कॉस्ट के लिए हमने जो फंक्शन बनाया था दैट वाज c इज इक्वल्स टू 6x प्लस 10y। लेट मी चेक फर्स्ट, देख लेता हूँ मैं इसको एक बार। 6x प्लस 10y। अब इन पॉइंट्स को पुट कर लेना है जी। आइए c का वैल्यू निकालते हैं पहले 10,0 पर, जो कि यहाँ x की जगह पुट करेंगे तो मेरे पास 60 आ जाएगा। b पॉइंट पर जो कि 2,4 है 12 आ जाएगा, और ये 40 आ जाएगा, 52 आएगा मेरे पास। इसी तरीके से कॉस्ट का वैल्यू निकालते हैं 1,5 पर, तो 6 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 5, ये 56 दे देगा जी मुझे। और लास्टली कॉस्ट का वैल्यू डी पॉइंट 0,8 पर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 0, और ये 80 आ गया जी। अब इसमें मिनिमम आपको कितना दिखाई दे रहा है? मिनिमम इज 52, राइट। तो मिनिमम सी का वैल्यू, तो सी एंड दैट सी इज मिनिमम इज 52 एट 2,4। 2,4 का मतलब हुआ दैट फूड F1 आपको 2 किलोग्राम लेना चाहिए, एंड फूड F2 4 किलोग्राम लीजिए, जिससे आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन है वो पूरा हो जाएगा एट द मिनिमम कॉस्ट। और वो मिनिमम कॉस्ट लगेगी आपकी 52 रुपीज़, 52 रुपये के खर्च में आपको सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इज इट फाइन? इतना ही रहने देंगे यहाँ भी। थैंक यू वेरी मच।